सो कल ही लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वो मीडिया मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे जजमेंट कुछ एक आता है और मीडिया के सामने कुछ एक पोर्ट्रे किया जाता है जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इसका। सेम टू सेम वही केस आज हो गया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है एक मैटर में। तो एज यूजुअल जो भी जितने भी मीडिया हाउसेस है एंड टू बी स्पेसिफिक लाइव लॉ, इन लोगों का जो आर्टिकल है इसका मैं कोट करता हूँ इसको कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और एनी सेक्सुअल एक्ट बाय हस्बैंड विद लीगली वेडेड वाइफ नॉट रेप इवन इफ इट वाज बाय फोर्स और अगेंस्ट हर विश। इसको ऐसे करके इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो एज यूजुअल जो होता है इसके ऊपर भी आउटरीच करना करना शुरू कर दिया लोगों ने। एंड आई डाउट हाउ मेनी ऑफ देम हैव एक्चुअली रेड द आर्टिकल। उस आर्टिकल में क्या था। और जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं इनमें कुछ एक चुनिंदा केसेस है, सेक्शंस है। ये लॉयर्स का टेम्पलेट होता है कि जो भी हो यही कुछ केसेस करना है, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली हुआ ये कि जो सेक्शंस नहीं बैठते उस पे, जो सेक्शंस नहीं बैठते कोर्ट ने उन सेक्शंस को स्क्रैप कर दिया और जो सेक्शन बैठते हैं उसको लगा दिया उसके ऊपर। जैसे 377 का सेक्शन कंप्लेन के हिसाब से हस्बैंड के ऊपर लगाया जा सकता है, बैठता है, करेक्ट है, उसको लगाया गया। क्योंकि उनके जो वाइफ है, जो औरत कंप्लेनेंट है, उन्होंने बोला था कि उनके अगेंस्ट हर विल अननेचुरल सेक्स हुआ है। जैसे उनके वजाइना में रेडिश मूली घुसा दी, फिर उंगली इंसर्ट कर दी। और इनका एक और कंप्लेन था कि शादी के थोड़े दिन बाद से ही उनके ऊपर फिजिकली असॉल्ट करना शुरू कर दिया उनके ससुराल वालों ने दहेज के लिए, ठीक है। तो वो सब तो बैठता है। और सेक्सुअल असॉल्ट का केस जो है वो डीवी एक्ट के अंदर आता है। तो कोर्ट ने सिर्फ 375 को स्क्रैप कर दिया था इस केस में। बाकी सारे जो भी सेक्शंस के अंडर केस रजिस्टर्ड हुआ था उसको रख लिया। वो जैसा था उसमें चार्जेस फ्रेम कर दिए। अब इसके ऊपर भाई पता नहीं क्या हो गया। अगर मैं लाइव लॉ का जो ट्वीट था उस पर दिखाऊं, ऑलमोस्ट 1994 कोर्ट्स हुए हैं और सबके सबको अचानक पता नहीं क्या हो गया कि मैरिटल रेप इंडिया में अलाउड है। और सब अपनी अपनी मतलब फेमिनिस्ट का तो वही है, दुखरा दुखरा रोने लगे सब लोग और जज को क्वेश्चन करने लगे, जज के ऊपर अटैक करने लगे। और आयरनी देखो कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया था कि कुछ लोगों ने जज के ऊपर मतलब गुस्से में आकर कुछ लोगों ने कोर्ट के जजेस के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो सीबीआई ने उनको उठवा लिया। और ये जो मीडिया हैंडल्स है, मीडिया पोर्टल्स है, इतने बड़े बड़े पोर्टल्स, और स्पेशली ये पोर्टल्स जो लाइव लो हो गया, बार बेंच, ये जो बड़े बड़े पोर्टल्स है जो लोग स्पेशली सिर्फ कोर्ट के रिगार्डिंग जितने भी केसेस होते हैं उन्हीं को रिपोर्ट करता है, उनके ऊपर ये कोई मतलब एक्शन नहीं लेते लोग। बोधी भाई आप बताओ इस पे क्या क्या सोचते हो आप। सबसे पहला बात तो ये है कि ये लोग मतलब ये चाहते क्या है। जैसे अभी ये इश्यू एक नॉर्मल, इन लोगों को अपने एजेंडा चलाने के लिए कोई भी चीज को कोई भी रूप दे देते हैं नॉर्मली। तो यही चीज आज भी देखने को मिली। जैसे ये 375 में जो रेप बाय हस्बैंड ऑन वाइफ, ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको स्क्रैप की मतलब इसको स्क्रैप किया गया है। लेकिन ये वाला चीज डीबी एक्ट में ऑलरेडी है। लेकिन इन लोगों को अपना एजेंडा है कि इन लोगों को मैरिटल रेप चाहिए इंडिया में, और इसके लिए ये लोग इस बात को मतलब एक इशू बना लिया आज का। तो हम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको चाहिए क्या, एक फेमिनिस्ट जो है आप चाहते क्या हो। आपका ये मोटिव है कि आपके हस्बैंड को लीगली रेपिस्ट करार दिया जाए अगर वो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती करता है तो। क्योंकि ऑलरेडी डीबी में जो है, डीबी एक्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का एक लाइक लिखा हुआ है
कि वो एक क्राइम है, तो आपको अलग से इसके लिए क्यों चाहिए? मतलब आप सिर्फ उन लोगों का मेंटेलिटी सोचो कि उन लोगों को क्या चाहिए। उन लोगों को चाहिए कि आदमी के ऊपर जो पनिशमेंट होगा वो रेप लॉ के हिसाब से पनिश्ड हो। तो मतलब ये टोटली शो कर रहा है कि एक रिवेंज लेने का एक तरीका है, और इसके चलते क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है उनको लेके उनका कोई हेडेक नहीं है। उसका क्या सोशली क्या इफेक्ट करेगा वो वाला चीज़, उनके बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। उनके बच्चे अगर स्कूल में जाएँगे तो उनको बोला जा सकता है कि रेपिस्ट का बेटा है, तेरा बाप रेपिस्ट है। भले ही उसका बाप जो है वो रेप और जो फोर्सफुल सेक्स है उसका अपने बीवी के साथ किया हो, लेकिन उसको बोला जाएगा कि वो रेपिस्ट का बेटा है। और हमारा देश जो है, हमारा देश एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारा देश फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पे लोगों को जब बोलने का मौका मिलता है तो पता होता है कि सीन क्या है, लेकिन उन लोगों को तब भी मजा लेना लेना रहता है। ये सब चीज को सोचते नहीं है। तो इन लोगों का मेनली ये वाला चीज इसलिए आया है क्योंकि एडल्टरी जो है, एडल्टरी अभी के टाइम में हमारे देश में लीगल है, और बहुत सारे औरतों का स्पेशली जो है एक कम्युनिटी के जो मतलब सपोर्टर होते हैं वुमेन लोग, उन लोगों का मतलब एडल्टरी होना ही होना है। तो उन लोगों को अभी ये चाहिए कि वो जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब बिजी हो तो उनका हस्बैंड जो है वो डिस्टर्ब ना करे, और वो डिस्टर्ब करेगा तो उसके ऊपर खाली एक नहीं 2-3 धाराएं लगा दिया जाएगा। तो ये वाला है मेनली मोटिव। तो आपने जो बोधी भाई आपने जो बोला एग्जैक्टली सही है। इसके पीछे मोटिव क्या है? ठीक है, तुम्हारे पास ऑलरेडी रेप लॉ है, तुम्हारे पास ऑलरेडी रेप लॉ है। 498 ए के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब असोल्ट का कुछ न थोड़ा बहुत आता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी इसका कुछ ना कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, और जो जज ने बोला वो लीगली एकदम करेक्ट है। लीगली कोई इसको गलत नहीं ठहरा सकता। अब वो बात अलग है कि जब वो हायर कोर्ट में चैलेंज होगा तो क्या होगा, क्योंकि हायर कोर्ट, क्योंकि लॉज का इंटरप्रिटेशन ज्यादातर हायर कोर्ट्स में ही वो चैलेंज होते होके एक्सेप्टेड होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला बोल देगा कि नहीं ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो उसको हायर कोर्ट उसको वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं मतलब उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। वो अलग बात है। ठीक है, और आपको मैरिटल रेप पे मैं आता हूँ कि आप इसको साबित कैसे करोगे, ये बता दो। आप मेरे को साबित कैसे करोगे? आप खाली केस करने से तो नहीं होगा ना। मैंने बोल दिया आपने मेरा खून कर दिया, इसका किसी का खून कर दिया, अब मेरे बोलने से आपको जेल में डाल देंगे या फांसी दे देंगे? साबित कैसे करोगे आप? फिर आपने प्राइवेसी का बहाना देके रेप केसेस में आपने बोल दिया कि चाहे तो कंप्लेनेंट मेडिकल टेस्ट से भी मना कर सकती है। तो आप साबित कैसे करोगे भाई? मेरे को वो बता दो। कोई मेरे को ये बता दो मैरिटल रेप या फिर वो अब वो भी ले लो, 377 को ले लो, अननेचुरल सेक्स को आप साबित कैसे करते हो? इनका रिजल्ट क्या होता है बाद में जाके? इन सारे केसेस का बाद में जाके क्या होता है? वही मतलब बात तो है ना, बात वही पे आता है कि इन लोगों का जो है अभी जो रेप क्लॉज नया बनाया है, इन लोगों ने जो अमेंडमेंट किया है 2013 में, उसके बाद इंटर कोर्स का भी जरूरत नहीं है टू प्रूव दैट इट इज ए रेप, है ना। तो अभी अगर कोई बोलता है मुझे मेडिकल टेस्ट नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, वो जाके सिर्फ बोल देना कि मेरा रेप रेप हो गया और हस्बैंड हो जाएगा बिहाइंड द बार। तो अभी जो है आप केस चलाओ 5 साल 7 साल, उसको मतलब मेनली तो परेशानी करना है, बाद में आदमी छूट जाएगा नहीं छूट जाएगा वो दूसरा बात है। लेकिन ये कितना बड़ा मतलब एक मतलब परेशानी है, एक हस्बैंड के लिए नहीं है, उसके पूरे फैमिली के लिए, उसको बच्चों के लिए। तो आपको अगर यही सब नौटंकी करना है तो आप मतलब मैरिज में आना ही क्यों है आप? मतलब मैरिज जो है वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सारे रूल्स प्री डिफाइंड है। आप आके यहाँ पे मंत्र पढ़ते हो, फेरे लेते हो, कस्में वादे खाते हो, फिर जाके आप बोलते हो कि अभी मुझे अपना फेमिनिज्म का लॉ चाहिए।
मुझे ये चाहिए, मुझे एडल्टरी करना है, मुझे मैरिटल रेप चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप या तो इस साइड में रहो या तो उस साइड में रहो। आपके लिए अलग से सिस्टम बनाया आपको हमारे रिलीजियन का जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आपको अगर इसका रूल्स अगर आपको नहीं मानना है तो आप अपना सिस्टम बना लो। लिव इन रिलेशनशिप भी आजकल लीगल है, तो उसको कोई मना नहीं करता है आपको। आप उस हिसाब से रह लो, उसमें आपको कोई तब रूल्स तो अगर फॉलो नहीं करना है मोदी ना। भाई हाँ भाई। लिव इन में लिव इन में रहेंगे, फिर तो प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज में रेप केस हो जाएगा, तो बंदा जाए कहाँ, इधर कुआ उधर खाए। लिव इन हाँ, में रहेंगे। सही बात है, ये बात सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि अगर उधर पे उसको जाना है, मैं मेनली ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं लिव इन को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उन लोग ऑल्टरनेट कोई मैरिज सिस्टम बना ले जो रिलीजियस ना हो, उनके अपने हिसाब से हो, और वो अपने रूल पे जो आदमी उस लॉ को फॉलो करके शादी करना चाहता है वो करे, है ना। जैसे अभी मान लो हम हैं, तुम हैं, हम लोग अगर शादी कर रहे हैं अपने रिलीजियस वे से शादी कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि एट द एंड ऑफ द डे जो है हम लोगों को इस हिसाब से चलना पड़ेगा, और हमारे बीवी जो है वो भी इसको पूरा मान्यता देगी, इसको पूरा मान देगी। लेकिन अगर हम बाद में देखते नहीं, अभी उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और है, उसको लिबरल तरीके से रहना है, तो हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो बीच में अपना जुडिशियरी जो है वो आके टांग अड़ा देगा और हम लोगों को गलत साबित कर देगा, हम लोगों को बोलेगा कि अब तुम क्रिमिनल। तो ये हो रहा है आज के टाइम में, हम सबको पता है ये हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम इसको क्यों ना दो टाइप का सिस्टम बना देते हैं कि जिसको जैसे जीना है वो ऐसे जिए। अगर नॉर्मल आदमी जो रिलीजियस आदमी है वो रिलीजियस वे में शादी कर ले, और जो मेटेरियलिस्टिक पीपल है या फिर लिबरल है और डिसबिलीवर है वो अपने हिसाब से चले, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिव इन का बात इसलिए बोला कि मतलब एक एग्जांपल देने के लिए। हाँ, लिव इन में जो बंदे हैं उनको उनका उनका भी लाइफ डेंजर में है, ऑफ कोर्स हम लोग इसको लेके भी किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ये प्रपोजल देना चाहता हूँ ऑफ कोर्स कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि दुनिया में जो है सारे लोग एक जैसे है नहीं। देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ पीपल, हम लोग उसको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल, लिबरल, पॉजिटिव, नेगेटिव, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, ऐसे बहुत टाइप में हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं। और एक ही टाइप का लॉ जो है सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, स्पेशली जब वो फैमिली लॉस के ऊपर होता है, क्योंकि लोगों का थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। तो उनको ये ऑप्शन देना चाहिए कि वो किस तरह से जीना चाहते हैं। अगर वो रिलीजियस वे से शादी करना चाहता है तो आए, शादी करे, और उसके बाद जो है जुडिशियरी का जो लॉ है वो इंटरफियर नहीं कर सकता है रिलीजियस लॉ, रिलीजियस शादी में। और अगर कोई आदमी और कोई औरत अगर जाके जुडिशियरी के हिसाब से शादी करता है तो वो पूरा लॉस जो है उधर ही पे रहेगा, वहां पे रिलीजियन वाले जाके कुछ बोलेंगे नहीं कि आप ये करो वो करो, हम लोगों को जरूरत भी नहीं है, आप अपने हिसाब से चले। हो सकता है कि उधर का हिसाब से बात यार। आपका मैरिटल रेप का आपको हक भी मिल जाए। आपका अगर बॉयफ्रेंड आता है, आपका पति शायद आपके लिए ड्रिंक्स बना के दे, आपके बॉयफ्रेंड को भी ड्रिंक्स बना के दे, आप लोग अपना फन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए खाना भी बनाए। लेकिन वो सब जो है चीज उनके अपने ऊपर है ना। तो हम लोग को जो जी भाई। है हम लोगों को उन सब चीजों में जाना नहीं है। हम लोगों को अपना जो रिलीजियस रूल्स में जो लोग शादी करना चाहते हैं उन लोगों को हमें अपने हिसाब से देखना है, और हम चाहते हैं कि हमें अपने तरह से जीने दिया जाए, और बाहर का लोग आके हम लोगों का लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। इस पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अभी जितने भी लॉज है, ये डीवी डाउरी, ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सारे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही आते हैं। दूसरे रिलीजन वालों पे ये अप्लाई होता है क्या?
मैं जानना चाहता हूँ नहीं आपसे। होता, नहीं मतलब हाँ, हिंदू मैरिज लो और मतलब मुस्लिम मैरिज लो, इनका तो सबका अलग अलग है, लेकिन मैं मैरिज लॉ जो बना हुआ है ये भी तो कोर्ट ने ही बनाया है ना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैरिज एज पर स्क्रिप्चर्स, जैसे हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं मैरिज लॉ जो है वो भी तो कोई लॉ मेकर ही बनाया हुआ होगा ना। हो सकता है दो तीन चार चीज जो है वो अपने धर्म से उठा लिया होगा और दूसरा कोई धर्म से उठा लिया होगा और बना दिया होगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे बनता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे स्क्रिप्चर्स में या दूसरे धर्म के स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है उनके शादी के हिसाब से। क्योंकि आज से 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले जब शादी होता था तब ये लॉ तो थे नहीं। लोग तब भी जीते थे, लोग तब भी मतलब घर बार करते थे। तो तब के टाइम में क्या होता था, तो मैं चाहता हूँ कि वो वाला सिस्टम जो है हम अपने हिसाब से लगा ले, ताकि ऐसे फैमिलीज डिस्ट्रॉय ना हो। और जो लोग राजी हो कि हाँ हमें ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ही लोग आए इस टाइप के शादी को एक्सेप्ट करने के लिए। और बाकी जो है उन लोगों के लिए एक ऑल्टरनेट सिस्टम बना दिया जाए। इट्स टोटली ये मतलब सजेशन समझ लो, ये तो अभी तो है नहीं ऐसा कोई सीन, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसा अगर फ्यूचर में बन जाता है तो दो जो हम लोग बता रहे हैं कि दो टाइप के लोग हैं, उन सबको अपने हिसाब से जीने का मौका मिले। और रिलीजियस, हम लोग किसी रिलीजियन के खिलाफ नहीं है, सब रिलीजियन का अपना अपना जगह पे सही है। अगर उन लोगों का जो लॉज बने हुए हैं शादी के लिए उनको उस हिसाब से जीने दिया जाए तो काफी लोग खुश रहेंगे। और जो लोग अपने सोचते हैं कि हाँ हाँ हमें वो लॉज फॉलो नहीं करने हैं, हमें अपना लॉस चाहिए, तो वो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो दूसरा वाला जो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उस उन सब लॉस को डाल दें। और कोई भी आदमी या औरत अगर चाहेगा कि हाँ हमें जाना है उस इंस्टीट्यूशन में, हमें ऐसे जीना है, तो आप जियो। लेकिन जो आदमी अभी चाहता है कि हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से जीना है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो ना कि हमें जाके उधर जीने के लिए, या फिर हम फोर्स नहीं कर सकते हैं आपको आने के लिए। इसलिए हम तो अभी अभी से बोल रहे हैं कि आप मत आया करो। अगर ठीक। हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है अगर आप फॉलो करने के लिए राजी नहीं हो, तो यू शुड नॉट गेट मैरिड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, है ना। आप जी। कैसे रहोगे, क्या करोगे, अपना सिस्टम बना लो आप। जी। समझ रहे हो भाई, तो मेरा यही बात है। जी लूफी, पूरे इस इंसिडेंट को आज आज जो हुआ और फिर से जो ये मैरिटल रेप का डिस्कशन रीसरफेस हो गया, उस पे व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? मैं तो इतना ज़्यादा डिटेल जानता नहीं हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स जो बोधी और आपने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस किए थे। सो मेरे हिसाब से मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हस्बैंड है वो कैसे प्रूफ करेगा कि वो नहीं किया था। आप जो जो लोग आउटरीच हो रहे हैं, जब उनको पूछोगे तो कि कैसे हस्बैंड प्रूव करेगा, तो वो they will say that ask consent for women before doing such, but they don't have consent कैसे ले, उसे भी उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है। कल कल जो लड़की कंसेंट देगी, after some days or years, she will say that I did not consent for it. So ऐसे situations में कैसा, I mean, how will he prove his innocence? इसके बारे में उनके